मनूस कहीं का। रातों रात अमीर करने वाली शौहरे आफाक किताब, बेवकूफ बनाने के 101 तरीके, मुसन्निफ डॉक्टर पुरस्रार। ये कैसी आवाज है? सैंडी, हाय मैं मर गई। तुम ये लड़की क्या करती है? मैंडी, सैंडी मैं मर गई। हाय सैंडी, प्लीज मदद में। ये मैंडी को क्या हो गया? सैंडी, सैंडी प्लीज। मैंडी दरवाजा खोलो। कहीं से फ्लश धोने वाले तेजाब से मुंह तो नहीं धो लिया? मैंडी दरवाजा खोलो। सैंडी, क्या कर रही हो मैंडी? अंधी हो गई हो क्या? अंधा तो हमें लोड शेडिंग ने बरसों पहले कर दिया था डॉक्टर, लेकिन तुम तो क्या, कोई भी नहीं आया जिसने हमारी आंखों के बल्ब फिर से रोशन किए हो। ऐसा कब तक होता रहेगा डॉक्टर? ओ इधर आओ, इस मुसीबत को तो उतारो सर से। हाय, मुझे मेरी आंखें मिल गई है। सैंडी तुम, डॉक्टर कहाँ है? मैंडी, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। हो भी कैसे सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल से ज्यादा प्राइवेट क्लिनिक्स में जो होते हैं। मैंडी, ज्यादा स्टाइल कॉमेडी मारने की जरूरत नहीं है। आजकल फास्ट कॉमेडी का दौर है। फास्ट। कितना फास्ट? जितनी करप्शन। हा हा हा। ये क्या था? तुम्हारी इस घटिया कॉमेडी का लाफ्टर। और अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाए। और हाँ, नाश्ता अपनी शक्ल जैसा बिल्कुल मत बनाना। हाँ, मतलब मासूम नहीं, बुरा। क्या मैं इतना बुरा नाश्ता बनाती हूँ? सारा मेकअप कहाँ गया? मैंडी, मैंडी की बच्ची। मैंडी की बच्ची? वो कैसे? अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई। मंगनी की बच्ची? ये सब क्या है? हर बात पे कहती हो ये क्या है, वो क्या है। क्या तुम अंधी हो चुकी हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये क्या है? अब अगर तुमने किसी शेर की टांग तोड़ने की कोशिश की ना, तो सच मुझ में जो तुम्हारी 1.5 इंच की गर्दन है, ये तोड़ के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगी। मुझे बताओ कि ये सब कहाँ गया? मुझे क्या पता कहाँ गया। मैं तो पैदाइशी इतनी हसीन हूँ कि मुझे इन फालतू चीजों को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे अरे, तुम तो जैसे लाहौर की मलिकाए हुस्न हो ना। जो पूछ रही हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सैंडी। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी को जवाब देने की आदत जो नहीं। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया ये सब? कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हर चीज खत्म हो चुकी है। घी, चीनी, पत्ती। वही तो पूछ रही हूँ, कैसे? उनसे पूछो ना जो इसकी जिम्मेदार है। मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुमसे ना तो बात ही करना बेकार है। नाश्ता तो करती जाओ। नाश्ता? सैंडी की बच्ची, मेरी भाई तो देती जाओ, नहीं तो ना सही। अब तुम क्या यूं ही परेशान मुर्गी की तरह कुमन की एड़ियां लगाती रहोगी? खाने का भी कुछ बंदोबस्त करोगी? भूखे मारे मेरे गुर्दे, फेफड़े, गोडों ने भी काम करना छोड़ दिए हैं। मैंडी, चुप करके बैठी रहो और प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ। अच्छा, तुम्हारे पास दिमाग भी है क्या? मैंडी, तुम होश में हो? अभी तक तो होश में हूँ, लेकिन कुछ देर और खाने को ना मिला तो मैं बेहोश भी हो सकती हूँ। मेरी बात सुनो, साथ वाले घर में कोई आया है क्या? साथ वाला घर एक आया ने किराए पे ले लिया है? हाय, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। एक आया ने घरों में काम करके एक बंगला किराए पे ले लिया, और हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि हम घर का किराया दे ले। सैंडी, क्यों ना हम दोनों भी आया बन जाएं? मेरा मतलब है बेवकूफ के उस घर में कोई आया है। ओह अच्छा, वो वाला आया है। हाँ, अब तुम उस घर में जाओगी और ओए सैंडी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तू समझ रही है। अब अगर तुमने कोई फजूल की बकवास की ना तो मैं चीज तुम्हारे सर में मार दूंगी। मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। खाना मंगा ले सैंडी।
तुम कौन हो और अंदर कैसे आई हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे सब आते हैं, गेट से। क्या काम है? मुझे भला आपसे क्या काम हो सकता है? आप जाएं, शाबाश, अपना काम करें। अपना काम ही तो कर रहा हूँ बीबी, जल्दी बोलो किससे मिलना है? मुझे उनसे मिलना जो यहाँ रहते हैं। वो अंदर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। वो भी बाहर क्यों हुए हैं? हाँ, बड़े लोग जो हुए। अगर कोई पैगाम है तो दे दें, जब वो आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो अपना पैगाम दूसरों के हाथों भिजवाती फिरती हैं। ठीक है, जब वो आएंगे तो मैं अपना पैगाम खुद भी आगे दे सकती हूँ। आप बस ये बता देंगे उन्होंने आना कब तक है? पता नहीं, हो सकता है शाम हो जाए। शाम तक तो मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहूंगी। Sandy Mandy. पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा अंधे हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आता? लगा नजर तो आता है पर इतना हसीन बहुत कम कम नजर आता है। क्या मतलब? कोचा तुम कितना प्यारा है, हमने तुम्हारा तारीफ किया। तुम्हें ऐसे बातें करते हुए शर्म नहीं आती? ओ शर्म? अबे पठान को शर्म और भरम अपनी मर्जी से आता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी बाजी। बाजी बाजी, वाला मियाँ, इतना प्यारा प्यारा गोलगप्पा कैसे बनाया तुमने? सैंडी। हाँ मैंडी, यहाँ हूँ, आ जाओ। ये तुमने क्या ड्राइंग रूम में नीलाम घर लगाया हुआ है? कहाँ से लाई हो ये कूड़ा कबाड़? ये मेरी बड़ी काम की चीजें हैं। मैं तो बड़ी उम्मीद से हूँ। हैं? तुम्हारी तो अभी शादी भी। मैंडी शट अप, कभी तो कोई अकल की बात किया करो। खाली पेट बुरे बुरे ख्यालात या हमारा बेकारें आ सकती हैं, अक्ल नहीं। अरे यार, इसीलिए तो मैंने बिजनेस सेटअप किया है। बस एक दफा ये बिजनेस कामयाब हो जाए, फिर देखना हम 1 साल की रोटियां एक ही झटके में हासिल कर लेंगे। 1 साल की रोटियां एक साथ? लेकिन वो खराब नहीं हो जाएंगी? मैंडी, अपनी ये बक बक बंद करो और जाओ घर में जितना पुराना सामान है ना सारा चुन के ले आओ। हैं? लेकिन क्यों? जाओ मैंडी। हाँ शैला, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। बताया तो है, एक जबरदस्त एंटीक शॉप ओपन की है। हाँ, बस तुम अच्छे अच्छे क्लाइंट्स लाती रहो और अपनी कमीशन लेती रहो। नो, हर डील की कमीशन उसकी कीमत के मुताबिक होगी। नो एडवांस, नो हैंकी पैंकी, नेट डील, नेट कैश। डन? हाँ, तो फिर मैं तुम्हारा वेट करूं? ओके, थैंक यू, बाय। बड़ी आई, नो हैंकी फैंकी, नो डील। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, तुम ये कबाड़ी का काम घर में कैसे स्टार्ट कर रही हो? इसके लिए तो तुम्हें रेडी लेके बाहर गली मोहल्लों बाजारों में जाना चाहिए। लोया बेच लो, लैने बेच लो, कपड़े हैं तो पांडे। तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? हाँ, कम ऑन यार, मैं सीरियस हूँ। और तुम देखना, इसी सामान को जिसको तुम कूड़ा कबाड़ कह रही हो ना, इसी को बेचकर मैं लाखों रुपए कमाऊंगी। मानो न मानो तुम्हारा दिमाग चल गया है। वो लोग बेवकूफ या पागल नहीं जो तुम्हारा ये कूड़ा कबाड़ हंसी खुशी खरीद लें। बुद्धू, ये जो इजी मनी होती है ना, ये इसी तरह के फजूल कामों में खर्च होती है। बड़े लोग लाखों रुपए के कुत्ते और सांप खरीद लेते हैं, करोड़ों की वो तस्वीरें खरीदते हैं जो सिर्फ एक बेजान तस्वीर के और कुछ नहीं होती, लेकिन इस पैसे से किसी की मदद नहीं करते। हाँ, किसी भूखे को एक वक्त का खाना नहीं खिलाते, वाकई किसी नंगे के सर पर चादर नहीं देते। हाय मैं मर गई। लेकिन फजूल चीजों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं, वो भी कुछ सोचे समझे बगैर। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इजी मनी किस बला का नाम है? ब्लैक मनी, जो किसी शॉर्टकट के या मेहनत किए बगैर हाथ आती है और लोग इससे चीजें खरीद कर फ्लॉन्ट करते हैं। लेकिन लाखों रुपए लगाकर 3 डब्बे खरीदना, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। स्टेटस कॉन्शियस बेबी, स्टेटस कॉन्शियस। और हमें ऐसे लोगों का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करना।
मुश्किल है। मेरा उल्लू तो शायद सीधा हो ही जाए, लेकिन तेरी पूंछल। ये सैंडल किसकी है? लंडे की। चुप करो मैम। मैम इसका मतलब है कि लिंडसे लोहन की जूती है ये। ये किस जगह का लंडा है? अब लंडा नहीं है मैम, वो ना बहुत बड़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटी है और उन्होंने ना ये जूता अपनी 7वीं शादी पर पहना था। मैं अपनी चौथी शादी पे यही सैंडल पहनूंगी। कितने की है, क्या प्राइस है इसके? ये कोई 30-35 रुपए दे दे। चुप करो मैनी, कैसी बातें करती हो तुम। अब मैम इसका मतलब है कि $30-3500 है इसकी कीमत। $30-3500। मैं आपको ना इस सैंडल के 5 लाख दूंगी। नहीं मैम, आप इतने प्यार से कह रही हैं तो ये सैंडल हम आपको 6 लाख में डन करते हैं, बस 6 लाख में डन। ओके, 6 लाख में डन, ठीक है। रिजवान, जब से ये सैंडल पहन के मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो कितनी प्यारी लगूंगी मैं। आंटी माफ कर दे, आंटी कर दिया। नहीं आंटी। ओह, शुक्र ये ख्वाब था। अल्लाह करे हमारा झूठ ही रहे, सच बन के कभी हमारे सामने मत आए। Excuse me। कौन क्या हुआ? कोई नहीं है, मुझे सबीना कहते हैं। तुम मैंने कब कहा मेथी या पुदीना कहती है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपने कस्टमर से ऐसे बात करते हो? ओह अच्छा आपको कुछ खरीदना है? जी वेरी नाइस। ये देखिए। ये कितनी पुरानी है? यही कोई 4 घंटे पहले। 4 घंटे? मेरा मतलब है 300-400 हजार साल पहले। वैसे आपको कितनी पुरानी चाहिए? देखते हैं। ये किसका है? इसकी क्या हिस्ट्री है? ये अकबर का डोंगा है। कौन अकबर? अकबर बादशाह, जिसने मुझ जैसी प्यारी हसीना को दीवार में चुनवा दिया था। ये उसी मनूस का शाही डोंगा है। ये किसी एंगल से शाही नहीं लगता। क्यों? क्या अकबर बादशाह नहाता नहीं था? नहाता तो था, लेकिन उस जमाने में प्लास्टिक कैसे? ये उसने स्पेशल अपने लिए चाइना से मंगवाया था नहाने के लिए। अकबर आजम ने चाइना से ये मंगवाया था, लेकिन उस जमाने में तो चाइना भी कैसे? क्या आप उस टाइम थी? नहीं। आपके कोई चचा ताया फुफ्फड़ मामा थे? उनका भी मुझे नहीं पता। तो फिर जो मैं आपसे कह रही हूँ बस आप उस पर यकीन रखें और आप मुझे ये बताएंगे आपको खरीदना भी है या नहीं। नो, मुझे नहीं चाहिए ये गंदा सा डोंगा। अच्छा मैम, तो आप कुछ और देख लें। बार ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जी नहीं जी, ये आया नहीं, ये तो हमने खुद मंगवाया है। ये डॉलर हसीना का है। डॉलर हसीना वही जो आजकल अदालतों के चक्कर काटते हुए दिखाई देती है। अब ये उन्हें जिसने गिफ्ट किया होगा वो तो आप समझ ही गई होंगी। अयान अली खान का लॉकेट यहाँ कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे मई और जून में अंडा 15 रुपए का हो जाता है, तो फिर ये यहाँ कैसे नहीं हो सकता? आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये आपके पास आया कैसे? हम वो सब नहीं बता सकते आपको, ये हमारे बिजनेस के रूल्स के खिलाफ है। आपको ये खरीदना है तो ये आपको 2 लाख में मिल जाएगा। इतने नायाब हार की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए? आप जरूर मजाक कर रही हैं। जी, कितना अच्छा पकड़ा आपने। मैं तो बाकी मजाक कर रही हूँ। इसकी कीमत तो 4 लाख है। 4 लाख? नहीं, 4 लाख तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको इसके 3.5 लाख दूंगी। जी कितने कहे आपने? 3.5 लाख। 3.5 लाख?
ओ क्या हो गया है तुम्हें? ओ सॉरी सॉरी। तुम तो 3.5 लाख सुन के पागल ही हो गई हो। अच्छा तो फिर डील डन करती हैं, लाइक कैश और जल्दी करें। सबर, तुम सिर्फ 10 मिनट रुको, मैं यूं गई और यूं आई, लेकिन ये तुम किसी को देना मत। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं आपको 10 मिनट देती हूँ, लेकिन उसके बाद की मेरी कोई गारंटी नहीं है। 10 मिनट से पहले ही तुम्हारे पास आऊंगी। 3.5 लाख। अब मैं उस सैंडी की बच्ची को बताऊंगी जो खुद को तोप समझती है कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ शैला, तुम आराम से आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हाँ तुम फिक्र मत करो, एक से बढ़ के एक एंटीक पीस है, बस तुम अच्छे क्लाइंट्स लाओ और अपना हिस्सा वसूल करो। हाँ, जितने पैसे कहोगी उतने मिल जाएंगे। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय। तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? मैंडी, अब क्या कर दिया तुमने? ये नेकलेस देख रही हो? मैंने इससे पूरे 3.5 लाख में डन किया है। ओह गॉड मैंडी, तुमने इस नेकलेस को बाहर क्यों निकाला? ये नेकलेस है कोई नवाज शरीफ तो नहीं जो बाहर क्यों निकाला? मैंडी, मेरा मतलब है कि इस लॉकेट को मैंने किसी और को देने के लिए, लेकिन अब ये मेरा हो चुका है। ओह हाँ, यही तो है वो मिसेस पुदीना। पुदीना नहीं, सबीना, मैडम सबीना। हम लोग नए साथ वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, तो आप हैं मैडम सबीना। आपको पता है, मैंडी ने इस लॉकेट की डील ना आपसे बहुत कम पैसों में की है। अगर यही डील मैं आपसे करती ना तो मैंने आपसे 10 लाख से कम नहीं लेने थे। जी जी जरूर, चोरी के माल की इससे ज्यादा कीमत लग भी नहीं सकती। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ये नेकलेस मुझे मेरी ग्रैंडमा ने दिया था और तुमने इसे खरीदा नहीं, चुराया है। ये इल्जाम ना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। नसीर अहमद, अंदर आओ, इनमें से कोई बच के नहीं जाना चाहिए। मैंडी, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी घटिया हरकत करते हुए? जी तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो आपने इसे पकड़ लिया। मैं ना अभी पुलिस को बुला कर लाती, इसको पुलिस के हवाले करते हैं। तुम हंस क्यों रही हो? मैंने सोचा कि बाद में जो रोना पड़ेगा तो मैं अभी हंस लेती हूँ।